नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुभाषिस। स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिषाचार में। इस महामारी की दूसरी लहर ने बहुत ही भयानक और विकराल रूप दिखाया था, जिससे अनेक लोगों को दुख का सामना करना पड़ा। किसी के पेरेंट्स नहीं रहे तो किसी के बच्चे नहीं रहे। और तीसरी लहर में भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद तीसरी लहर भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाए। इसीलिए आज मैं आपके सामने ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आने वाले कष्ट, आने वाली परेशानियों का पहले से ही स्वतः निवारण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का श्रावण महीना आने वाला है और भगवान भोलेनाथ आयु के देवता हैं। और इस श्रावण पक्ष में आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। मैं खासकर आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से लगन वाले व्यक्ति अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, और अगर कोई कष्ट आने वाला भी होगा तो भगवान भोलेनाथ का यह महीना आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। चतुर्थ मास में जब भगवान विष्णु शयन में होते हैं, वहीं भोलेनाथ भगवान विष्णु का कार्य संभालते हैं। भगवान भोलेनाथ ही हैं जो आयु की वृद्धि किया करते हैं। इसलिए जब कभी किसी पे संकट आता है, आयु को लेकर के कष्ट आता है, तो महामृत्युंजय का जाप किया जाता है। और श्रावण पक्ष में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी आयु का वरदान भगवान भोलेनाथ से मांग सकते हैं। बात करते हैं इस महीने में आपको क्या करना नहीं भूलना। अगर आप चूक गए तो आप समझ लीजिए ये तीसरी वेव आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं बात करूंगा जिस व्यक्ति का मेष लगन है, जो जातक मेष लगन में उत्पन्न हुआ है। मेष लगन का मतलब है कि लगन के अंदर पहली राशि यानी मेष राशि यानी 1 नंबर। आप अपने आप अपनी पत्रिका खोल खोल के देख लीजिए। जिस व्यक्ति का मेष लगन बनता है और उस व्यक्ति को शुक्र की महादशा चल रही हो, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस महीने में महामृत्युंजय के साथ साथ शुक्र ग्रह का पूजन अवश्य करा लें, जिससे जीवन में किसी भी प्रकार की अगर आयु को लेकर के परेशानी आ रही है तो वह आपके समक्ष ना खड़ी हो जाए। वहीं आपका वृषभ लगन है, लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको ओम नमः शिवाय का पाठ या महामृत्युंजय का जाप और ग्रहों में बुध और मंगल की पूजा या उनके जाप अवश्य करा लेने चाहिए। यही ग्रह आपके जीवन में तीसरी वेव से सहायता कर सकते हैं। अगर आपको बुध की दशा चल रही हो या मंगल की दशा चल रही हो, तो आपको अवश्य ही इन अनुष्ठानों का सहारा लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। अगर व्यक्ति के लगन के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी पत्रिकाएं खोल खोल के देख लीजिए कि मेरा कौन सा लगन है। लगन के अंदर अगर 3 नंबर लिखा हो तो समझ लीजिए आपका मिथुन लगन है। तो इस मिथुन लगन के अंदर आपको कौन से ग्रह की पूजा करनी चाहिए? अगर आपका मिथुन लगन है और बृहस्पति या चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो आपको महामृत्युंजय के साथ साथ इन दोनों ग्रहों की पूजा भी अवश्य करानी चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। अगर आपके पहले भाव के अंदर कर्क राशि यानी 4 नंबर लिखा हुआ है, वह आपका कर्क लगन हुआ। अगर कर्क लगन वाले व्यक्ति को शनि और सूर्य की दशा चल रही हो, या उनकी महादशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो, या शनि में सूर्य की अंतरदशा चल रही हो, या सूर्य में शनि की अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे जातक को महामृत्युंजय के साथ साथ या ओम नमः शिवाय पाठ के साथ साथ
सूर्य भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए, या सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। विधिवत रूप से 1 महीना आपको इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे जीवन में किसी प्रकार की आयु को लेकर के समस्या उत्पन्न हो, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और यह जो समय है हमारे लिए बड़ा लाभकारी है। अब बात करते हैं, अगर आपका सिंह लगन है, सिंह लगन वाले व्यक्ति को कौन सा जाप करना चाहिए। अगर आपका सिंह लगन बनता है और आपको दशा चल रही है बुध या शनि की, या बुध की महादशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो, या शनि की महादशा चल रही हो, बुध की अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे में आपको महामृत्युंजय जाप अवश्य करा लेना चाहिए। साथ साथ में बुध और शनि का जाप भी आपको अवश्य करना होगा। इस माह में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर और साथ साथ में बुध और शनि को प्रसन्न कर अपनी दीर्घायु की कामना की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए। अगर आपके लगन के अंदर, अगर आपके पहले भाव के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन हुआ। अगर कन्या लगन वाले जातक की शुक्र की या गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही हो, ऐसे में महामृत्युंजय के साथ साथ ओम नमः शिवाय का पाठ आरंभ कर दें। बृहस्पति और शुक्र का पाठ भी आपको आरंभ करना चाहिए, या तो आप इन ग्रहों का खुद पाठ करें, अन्यथा अगर आपके पास समय नहीं है तो ब्राह्मणों के द्वारा इस पाठ को अवश्य करा लें। अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। अगर लगन के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लगन हुआ। तुला लगन वाले जातक की महादशा या अंतरदशा मंगल की चल रही हो तो अवश्य ही आपको मंगल के जाप कराने चाहिए, महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। अगर आप महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते तो आपको ओम नमः शिवाय का पाठ अवश्य करना चाहिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। अगर आपका वृश्चिक लगन है, लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लगन हुआ। मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी पत्रिकाएं खोल खोल के देख लीजिए। अगर आपका वृश्चिक लगन है, अगर महादशा और अंतरदशा शुक्र या गुरु की चल रही हो तो आपको शुक्र गुरु के पाठ के साथ साथ महामृत्युंजय का जाप या ओम नमः शिवाय का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे कोरोना की तीसरी वेव आपका कुछ ना बिगाड़ सके। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका धनु लगन बनता है। धनु लगन का मतलब है अगर आपके लगन भाव में 9 नंबर लिखा हो तो आपका धनु लगन हुआ। और अगर धनु लगन वाले व्यक्ति को शनि या बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, शनि में बुध का अंतर चल रहा हो या बुध में शनि की अंतरदशा चल रही हो, ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय के साथ साथ शनि और बुध की पूजा भी अति आवश्यक है। इनके अनुष्ठान करना अति आवश्यक है, जिससे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। और अगर आपका मकर लगन है, लगन के अंदर आपके पहले भाव के अंदर अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लगन हुआ मकर। और अगर शनि और चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो आपको महामृत्युंजय के साथ साथ शनि और चंद्रमा का विधिवत रूप से पाठ कराना चाहिए। हो सके तो योग्य ब्राह्मणों की देखरेख में यह पाठ होना चाहिए। अब बारी है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। अगर आपका कुंभ लगन है, यानी लगन के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है, पहले भाव के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका कुंभ लगन हुआ। मैंने पहले भी आपको कहा कि अपनी पत्रिकाएं खोल खोल के देख लीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। अगर कुंभ लगन वालों को बृहस्पति या सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति को भी महामृत्युंजय के साथ साथ सूर्य और गुरु का अनुष्ठान कराना अति आवश्यक है। और अगर आपका लगन मीन बनता है, अगर आपकी पत्रिका के अंदर
12 नंबर पहले भाव में लिखा हुआ है तो आपका मीन लगन हुआ। अगर ऐसे व्यक्ति पर बुध और मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, महामृत्युंजय के साथ साथ या ओम नमः शिवाय पाठ के साथ साथ आपको मंगल और बुध की भी पूजा पाठ करानी चाहिए, अनुष्ठान कराना चाहिए, जिससे आने वाले शारीरिक कष्टों को आपको ना भुगतना पड़े। मैंने अभी आपको बताया कि मेष लगन से लेकर अगर मीन लगन के व्यक्तियों को यह दशाएं चल रही हों तो आपको किन किन ग्रहों की पूजा अति आवश्यक है। अगर आप इस श्रावण पक्ष में महामृत्युंजय का पाठ या इन ग्रहों की पूजा पाठ या अनुष्ठान करा लेंगे तो यह श्रावण पक्ष आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। भगवान शिव की पूजा पाठ कर आप उनसे आयु का वरदान मांग सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अल्प आयु या मध्यम आयु है और इस समय अंतराल के अंदर अगर ये दशाएं चल रही हों तो आयु का ह्रास होता है, अर्थात आयु में कमी देखने को मिलती है। आज मैंने आपको बताया कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले भगवान शिव का यह महीना आपके लिए कितना लाभकारी सिद्ध होगा। मैं भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ कि आपकी दीर्घायु हो, अपने जीवन में अनेकों सुखों की प्राप्ति आपको हो। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। जय श्री बालाजी।